इष्टं संजीवनभूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो भगवान परम भगवान श्री कृष्ण हमारे अपने प्रिय, हमारे सबसे निकट के संबंधी हैं और उनका एक बड़ा अद्भुत नाम है। उनका नाम है अकारण करुण। तो अकारण करुण शब्द का, कृष्ण का नाम है ये, कि वे बिना कारण के कृपा करते हैं। बिना कारण के संसार में जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, वो कोई ना कोई सेवा करते हैं, कृपा करते हैं, तो उसके पीछे कारण होता है। सब के पीछे कारण क्या होता है कि सबका अपना सुख छुपा होता है। आप देख लीजिए, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी सेवा कर रहा है आपके सुख के लिए। हर कोई एक दूसरे की सेवा करते हैं अपने सुख के लिए। लोग गरीबों को भी दान देते हैं तो उनके अंदर ये भाव रहता है कि इससे अच्छा कार्य है, मेरे को वाटर वापस रिटर्न मिलेगा इसका, कि स्वर्ग मिलेगा, कि धर्म का काम है, या गरीबों की मदद करने से अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। कई लोग सोचते हैं कि हम अपने पाप धो रहे हैं, गरीबों की मदद करके हम जो गलत सलत तरीके से कमाते हैं तो उससे कुछ हम गरीबों को दे देते हैं। मतलब कुल मिलाकर हर किसी के पीछे यही कारण है, अपना सुख कारण है। हम किसी से भी दूसरे के सुख के लिए हम प्रेम नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। हम सबसे अपने सुख हेतु ही प्रेम करते हैं। भगवान तो बहुत बहुत सुख प्रदान करते हैं। आप विचार करो तो एक सुख भगवान हमको हर दिन देते हैं, सबको देते हैं। जैसे भंडारा बंटता है ना सबके लिए, सब लोग भीड़ करते हैं, सबको मिलता है। ऐसे ही भगवान रात को सबको सुला देते हैं, आराम से। आराम से सबको सुला देते हैं और नींद में सब दुनिया को भूल जाते हैं, चैन से पड़े रहते हैं, बिना किसी उलझन के। सब परेशानियों को भूलकर मनुष्य आराम से सोता है। वो ये भगवान की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट है। बड़े-बड़े लोग
जो बहुत चिंतित होते हैं उन लोगों को नींद भी ठीक से नहीं आती है। गरीब से गरीब को भी भगवान इतना बड़ा सुख हर दिन प्रदान करते हैं, भौतिकता में। लेकिन हमें वास्तव में आध्यात्मिक सुख चाहिए। ये वास्तविकता है हमारी, वह असली है। सांसारिक जो विषय भोग हैं, सांसारिक विषय भोगों से सुख नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर हमारी कोई डिज़ायर पूरी होती है, तो उसके अंदर से कई-कई डिज़ायर्स, उससे बड़ी डिज़ायर्स पैदा हो जाती हैं। इसका अनुभव आप सबको हुआ होगा। ₹1000 आते हैं तो 10,000 चाहिए, 10,000 आते हैं तो 50,000 चाहिए, 1,00,000 चाहिए, लाख आता है तो 5,00,000 चाहिए। तो ये कामनाएँ पूरी होने पे नई कामना उत्पन्न होती है। कामनाएँ पूरी नहीं होने पे रोष होता है, क्रोध होता है, दुःख होता है। आप सब इस बात से एग्री कर रहे हो? एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक भागवत की कथा है, एक ऋषि थे जिनका नाम था शौबरी। बड़े योगी थे, इतने बड़े योगी थे, जैसे वो पानी के नीचे साधना करते थे। पानी के नीचे बैठ के, नदी के नीचे, जमुना में, जमुना के अंदर बैठ के ध्यान लगाते थे। जैसे कि देवरा बाबा का नाम सुना होगा आपने, अभी कुछ ही साल पहले की बात है। देवरा बाबा, तो वो भी जमुना के अंदर बैठ के घंटों भगवान का ध्यान करते थे। मचान बना के ज़मीन से कई 8, 10, 15 फुट ऊपर बैठ के पेड़ पे मचान बना के साधना करते थे। अभी भी आप जाएँगे वृंदावन तो जमुना की दूसरी तरफ, वृंदावन में जहाँ केसी घाट है, उसके दूसरी तरफ आप जाएँगे वहाँ पे दूर, तो वहाँ पे उनका आश्रम है, देवरा बाबा। कहते हैं बहुत सालों तक जिए, लगभग 150 पौने 200 साल तक जिए, बड़े योगी। तो ऐसे ही एक योगी सौबरी मुनि थे, तो सौबरी मुनि एक दिन ऐसे ही पानी के नीचे ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने आँखें खोली तो देखा कि 2 मछलियाँ आपस में एक-दूसरे को चूम रही हैं, एक-दूसरे के मुख को चूम रही हैं 2 मछलियाँ। अब बड़ी ही विभोर हो रही हैं। नर और मादा आपस में एक-दूसरे का आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, तो उनको भौतिक भौतिक सुख के लिए भगवान ने थोड़ा ये डाल रखा है। तो इनके अंदर भी कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं कि मुझे भी स्त्री का संग करना है। और संसार की ये एक बहुत बलवती कामना है, जो ईश्वर ने हर योनि में, युवावस्था में विशेष करके, ये कामनाएँ जगती हैं। तो सौबरी मुनि की इच्छा हुई, तो क्या करेंगे, स्त्री चाहिए। तो वहाँ के जो राजा थे, राजा मानधाता, उसके उनके पास वो पहुँच जाते हैं। बड़े योगी थे, बूढ़े भी थे, पतले-दुबले थे। तो इन्होंने कहा कि राजन, मेरा विवाह का मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी, मैंने सुना है तुम्हारी कन्याएँ हैं और मुझे एक कन्या दे दो। तो राजा को तो पता था कि ये बड़े ऋषि हैं, इनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। तो अब मना कैसे करें? मना करें, मान लो क्रोधित हो जाएँ तो शाप दे दें। अब कुछ भी शाप देते हैं कि मान लो शाप दे दें, कन्याएँ सब नपुंसक हो जाएँ, या कन्याएँ का कभी विवाह ना हो, या भस्मी कर दें। ऋषियों के पास तो बहुत शक्ति होती थी, प्रभाव होती थी। तो इन्होंने कहा, महाराज, राजा ने कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा निर्णय कि जो भी राजकुमारी आपको पसंद कर ले, आप उससे विवाह कर लीजिए। तो ऋषि तो समझ गए राजा की चाल क्या है।
राजा जानता है कि भई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कौन पसंद करेगा? कुरूप को कोई राजकुमारी कैसे पसंद करेगी? वो भी साधु को। वो तो देवहूति जैसी पर्सनैलिटी थी जो अ, कर्दम ऋषि के गुणों को सुनकर या कब हाँ, वो फिर उनके विवाह करने जाती हैं। तो ऐसी भी राजकुमारियाँ हुई हैं, जो सारग्राही होती हैं। तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं क्योंकि दुनिया में हर तरह के संस्कार होते हैं। पर कुल मिला के जो 2 ही भाग हैं, विषयी और भक्त। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप विषयी हो। जन्म-मरण के चक्कर में फँसे रहोगे। तो वेद हमें यही कहते हैं कि भई हृदयम् आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। जो ये आपको ये जो शरीर मिला हुआ है, ये दुर्लभ है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाओ और भगवान की कथा, भगवान का नाम, भक्ति करो और भगवत धाम जाओ। तो मानधाता ने कहा, "अच्छा ऐसी बात है।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, मैं कमरे में जाता हूँ और आप अपनी लड़कियों को भेजो एक-एक करके वरमाला लेकर, जो मुझे पसंद करे, वो मुझे माला पहना दे।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है।" तो वो एक कमरे में बंद गए और एक-एक माला लेके बारी-बारी से राजकुमारियों को भेजना। अब सौबरी मुनि तो योगी हैं, उन्होंने क्या किया, सारी राजकुमारियों के मन को पढ़ लिया कि उनके मन में किस पुरुष की कैसे पुरुष की सर्वोत्तम आकर्षित हो सकती हैं वो और उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों से एक वैसा रूप धारण कर लिया, ऐसा रूप धारण कर लिया, उनके उनके मनों को पढ़कर। तो पहली राजकुमारी गई और वो तो लट्टू हो गई उनके स्वरूप को देखकर, उसने तो माला पहना दी और वो बाहर निकल गई। इन्होंने माला उतार के रख दी, दूसरी आई, उसने भी माला पहना दी। एक-एक करके 50 की 50 राजकुमारियों ने इनको माला पहना दी और जब राजा को पता लगा कि ऐसा हो गया, वो तो आश्चर्यचकित हो गया, पर उसने तो ये प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी बेटियाँ आपको पसंद करती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बड़े ऋषि हो और ऋषि ने अपनी शक्ति से सभी राजकुमारियों का मन के हिसाब से तो स्त्रियाँ का जो मन होता है, वो अगर कोई हैंडसम पुरुष हो या हैंडसम स्त्री हो, तो उसकी तरफ चला जाता है। क्योंकि ये भगवान की माया होती है। जो सुंदरता होती है, वो इतनी शक्तिशाली होती है, जैसे कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे ब्रज में, तो जो पूतना थी, वो एक सुंदरी का रूप उसने धारण कर लिया और वो इतना आकर्षक रूप उसने बनाया कि वो जहाँ जाती थी, कोई उसको रोकने की सोच नहीं सकता, उसको देखकर ही बस सब स्टैंड स्टिल हो जाते थे। यहाँ तक कि वो सूतिका गृह में पहुँच गई, यशोदा, रोहिणी ने उसको देखा और बस देखकर कुछ बोले ही नहीं, उसने जाके कृष्ण को उठा लिया। कृष्ण ने तो आँख बंद कर ली थी और उठा लिया और कहने लगी कि क्या बच्चा इतना दुबला-पतला है, इसको कुछ आप लोग इन लोगों को तो लगा कि लक्ष्मी आई है। ब्रजवासियों को लगा कि लक्ष्मी ही जैसे यहाँ प्रकट हो गई। मतलब उस रूप का ऐसा शक्ति होता है और फिर भगवान ने उसके दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी लिया, वो एक अलग लीला है। पर वो शूर्पणखा जब सुंदरी बन के गई, कोई उसको रोक ना सका। उसकी सुंदरता का ऐसा तेज था। तो ठीक इसी प्रकार मांधाता ऋषि की पुत्रियाँ सब की सब ऋषि के सौंदर्य से तो ये शारीरिक सौंदर्य है। हम वैष्णवों को शारीरिक सौंदर्य से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमें उसके पीछे की जो सुंदर आत्मा है,
उससे अट्रैक्ट होना चाहिए। हमें हर जीव को आत्म रूप से भगवान का अंश देखना चाहिए, भगवान का सेवक देखना चाहिए। तो अब कैसे रहेंगे इतने 50 रानियों के साथ, राजकुमारियों के साथ? बोला हम 50 रूप धारण कर लेंगे। इतने बड़े शक्तिशाली ऋषि थे सौबरी मुनि कि इन्होंने 50 रूप धारण कर लिए और हर राजकुमारी के साथ गृहस्थी का सुख लेने लगे, क्योंकि वो तो उसी भावना से आए थे। और कहा जाता है कि उन्होंने हर राजकुमारी से 100-100 संतानें उत्पन्न करी। ये 5000 संतानें उन्होंने उत्पन्न कर दी और कई वर्षों तक भोग करते रहे। संसार में तो संसारिक लोग स्त्री संग को, परिवार को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं। इसीलिए जिनका विवाह नहीं होता वो बड़े परेशान होते रहते हैं और कहते हैं जिनका हो जाता है वो भी बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते इसको। खैर जो भी हो, ऋषि थे, साधना की थी। तो एक दिन ऐसे अकेले में बैठे हुए थे। अकेले में बैठे-बैठे सोच रहे थे। हालाँकि विषयी भोगी लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। बस गृहस्थी में धक्का लगाते रहते हैं। तो एक दिन सोचने लगे कि अरे मैं क्या था? कैसी मेरी चेतना थी और अब मैं कैसा बन गया? तो संसार में रहते मनुष्य सांसारिक बन जाता है और संसार का जीवन कोई इतना अच्छा जीवन नहीं होता। अच्छा जीवन तो भक्तिमय जीवन होता है। सांसारिक लोगों को ग्रह मेदी कहा जाता है, जो केवल इंद्रिय विषय के लिए जीते हैं, और जो सच्चे लोग होते हैं उनको गृहस्थ कहा जाता है। वो अपने गृहस्थ में भी अपने संगनी के साथ वो एक आध्यात्मिक आश्रम बना के रहते हैं। गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब आध्यात्मिकता। तो जहाँ पे आध्यात्मिकता है वो गृहस्थ आश्रम है, अन्यथा वो गृह मेधी का घर है, नारकीय जीवन। तो अकेले में सोचते मैं कहाँ था, मैं कहाँ पहुँच गया, मैंने क्या कर डाला? तो ऐसा उनके अंदर फिर से दृढ़ संकल्प से वैराग्य जाग गया और उन्होंने कहा सुनो, सुनो, दुनिया वालों सुनो, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। क्या? कि जितना संसार के विषयों को भोगोगे, तो विषय भोग की वासना बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। अग्नि में घी डालते रहोगे, डालते रहोगे तो वो इच्छाएं बढ़ती जाएगी। तो जो भी लोग संसार को भोग रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो वो ये ना समझे कि एक दिन हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी। नहीं, ये बढ़ती जाएंगी। अपने आप कभी वैराग्य नहीं होगा। एक मनुष्य को भी अगर संसार की सारी वस्तुएं उपलब्ध करा दी जाएं, तो भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्टि विषयों में है ही नहीं। तो अपने आप कभी वैराग्य नहीं आएगा, कभी वैराग्य नहीं आएगा, बल्कि वह भोग वासना बढ़ती जाएगी। इसलिए हे मनुष्यों, अपने आप को, अपने मन को केवल श्याम सुंदर में लगाओ, भगवान में लगाओ। भगवान का सुख ही अलौकिक सुख है, वही असली सुख है, क्योंकि वह परफेक्ट है। वे पिता हैं, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो हमारे लिए सब कुछ करते रहते हैं, इसलिए वो अकारण करुण है। हृदय में बैठकर पाप का फल भी देते हैं, पुण्य का फल भी देते हैं। कोई कहे कि हमारे पाप माफ क्यों नहीं कर देते? अगर हमें संसार में दुख ना हो, क्लेश ना हो, परेशानी ना हो, तो हम भगवान, इतनी परेशानियां होते हुए भी हम भगवान को कितने कम लोग मानते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो संसार में इतने दुख होते हुए भी मनुष्य भगवान को ज़्यादा याद नहीं करता। तो सोचो अगर संसार में दुख हो ही ना, तो हर मनुष्य तो डिक्लेयर कर देगा कि मैं ही भगवान। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वह अपनी प्राप्ति के लिए बड़ा सहज रास्ता बताते हैं। कहते कहीं आना नहीं, जाना नहीं, बस अपने मन को मुझ में लगा दो। जो चाहे मुझसे रिश्ता बना लो, भाई बनाना है भाई बना लो, बेटा बनाना है बेटा बना लो, स्वामी बनाना है स्वामी बना दो, बुआ बना दो, चाची बना दो, कुछ मर्जी बना दो। जिस भाव से अपने मन को मुझ में लगाओगे, उस भाव से मैं तुम्हारे साथ संबंध रखूँगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजाम्यहम्। और सर्वत्र रहते हैं, सदा रहते हैं। तो इसलिए आवश्यकता अगर किसी चीज़ की है, तो वो भगवान की तरफ मुड़ने की है। संसार से विषय सुख की कामना छोड़कर बस भगवान की तरफ अच्छे से मुड़ जाइए, आपकी बात बन जाएगी। अपने मन को भगवान में 24 घंटे लगाने का प्रयास करिए। बात बन जाएगी। जितनी भी क्रियाएँ, जितनी भी श्रवण हो, कीर्तन हो, गमन हो, पठन हो, वो सब कुछ इसलिए की जाती है कि मन शुद्ध हो जाए और भगवान में निरंतर लगा रहे। एक होता है ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान में मन लगता है भगवान में, लेकिन धारणा में मन, बुद्धि सब लग जाता है। समाधि में बहुत पक्के तरीके से भगवान में मन लग जाता है। तो ऐसी समाधि को आप प्राप्त करो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो आज की कथा सिर्फ इतनी ही। आशा करता हूँ कि सौबरी मुनि के उदाहरण से आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ले सकते हैं। नहीं तो हम लोग रुक सकते हैं। वांछा कल्पितरूपेश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी।